रामानुजन विधानसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशी रामविचार नेताम ने स्थानीय मुद्दों को लेकर अलग से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक और हमेशा सुर्खियों में रहने वाले रामानुजगंज विधानसभा सीट के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां अपना जोर लगा रही है। बीजेपी उम्मीदवार रामविचार नेताम ने रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें यहाँ के किसानों के लिए मक्का प्रोसेसिंग यूनिट, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, नर्सिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंडोर स्टेडियम, ग्रामीण क्षेत्र में खेल कूद को बढ़ावा देने जिला मुख्यालय में खेल प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कराया जाएगा। हाथी की समस्या से निजात दिलाने, स्थायी समाधान करने, रेलवे का टिकट काउंटर खोलने, जिला मुख्यालय में रिंग रोड का निर्माण कराने सहित 50 से अधिक बिंदुओं को लेकर घोषणा पत्र जारी किया है। नेताम ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर वह आगामी विधानसभा चुनाव में रामानुजगंज सीट से जीतकर विधायक बनते हैं तो इन घोषणाओं को लागू करेंगे। रामानुजगंज विधानसभा के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र की प्रमुख बिंदु रामानुजगंज विधानसभा सीट के लिए है, जिसमें बीजेपी कैंडिडेट रामविचार नेताम ने स्थानीय मुद्दों को लेकर विधानसभा स्तरीय अलग से बलरामपुर में अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणाओं में प्रमुख रूप से नगरपालिका बलरामपुर और नगर पंचायत रामानुजगंज में इंडोर स्टेडियम और ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। किसानों को लाभ दिलाने के लिए क्षेत्र में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना होगी। बलरामपुर रामानुजगंज में शासकीय नर्सिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज के साथ ही लॉ कॉलेज की स्थापना किया जाएगा। रामानुजगंज की जीवनदायिनी कन्हर नदी के सभी घाटों को पुनरुद्धार किया जाएगा। हाथी विचरण के कारण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लगातार होने वाले जान माल की हानि, मकान और फसलों के नुकसान को रोकने स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। रामानुजगंज वन वाटिका में विशाल पार्टी हॉल, रिसोर्ट, कैंटीन, बोटिंग एवं वाटर गेम की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 343 निर्माण में आने वाले सभी समस्याओं को दूर कर अंबिकापुर से रामानुजगंज तक सड़क का जल्द निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। भारतीय रेलवे का टिकट काउंटर बलरामपुर रामानुजगंज में प्रारंभ कराया जाएगा। स्थानीय लोक कलाकारों को उचित मंच प्रदान किया जाएगा। बहुत कुछ है, रोजगार के अवसर, जिससे हमारा यहाँ हेल्थ सेक्टर में जो काम बढ़ेगा, एजुकेशन के सेक्टर में काम बढ़ेगा। या फिर हम लोगों ने प्लानिंग किया है, पिछले कांग्रेस ने घोषणा किया था कि हम हर ब्लॉक में हम मक्का प्रोसेसिंग यूनिट जो है लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे। हर ब्लॉक किया है, प्रदेश में कहीं एक भी नहीं लगा पाए लोग। हमारी कोशिश होगी कि उसे हम जमीन पे उतारेंगे। कुछ उद्योग धंधे जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा लगे शासन के प्रयास से? देखिए, बहुत सारी चीजें तो उनके ऊपर निर्भर करता है। कुछ उद्योग लगाने वाले थोड़े आगे भी आए। ये छोटे मोटे उद्योग तो बहुत सारे, मान लीजिए कि राइस मिल लोग लगा रहे हैं, कुछ लोगों को रोजगार तो मिल रहा है। बहुत सारे कोल्ड स्टोर लगा रहे हैं, तो उसे भी प्रमोट करेंगे। इस प्रकार से कुछ और जो लग सकता है। हम लोग का ये सोच था कि यहाँ ये जो डेयरी का है, डेयरी में भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, काम मिल सकता है। उस पर काम भी कर रहा है। हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे लोगों को यहाँ रोजगार मिल सकता है। हॉर्टिकल्चर का कॉलेज यहाँ पे पास हुआ है, लेकिन अभी शुरुआत नहीं हो पाई है अपने रामानुजगंज में। अब नहीं किया, हम लोग करेंगे। मतलब आपकी सरकार आती है तो सारे घोषणा पूरा करेंगे। पूरा, हाँ, हर हालत में पूरा किया पूरा करेंगे। बताइए। रामविचार नेताम बोल रहा है दूसरा। बीजेपी मोदी जी को काला चेहरा बताया है कि काला चेहरा, उन्होंने काला धन तो लाया नहीं, लेकिन उनके चेहरे काले हैं। इस पर क्या कहेंगे? अब हमारे यहाँ की तो सरगुजा रियासत की बेटी है, हिमाचल की पूर्व मंत्री हो या फिर राजकुमारी हो, उनका सम्मान है। और अब वो क्या बोल रही हैं तो उसके बारे में बहुत कुछ कहना नहीं। और रही बात की वो आए हैं अंबिकापुर के चुनाव प्रचार के लिए। कांग्रेस में इतनी मायूसी है इस क्षेत्र में
उस मायूसी को दूर करने के लिए हेलीकॉप्टर से दौरा लोग कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर का भीड़ जुटाने के लिए उपयोग हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब वो क्या कहते हैं, कैसे हैं, रिजल्ट बताएगा। क्योंकि मोदी जी को गाली देते देते विश्व का सबसे चर्चित चेहरा बना दिए, तो उनके बारे में क्या कहना। जितने ही लोग गाली देते हैं उतने ही उनकी फजीहत होती है कांग्रेस की या बाकी विपक्षियों की। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिनों दिन और बढ़ते जाता है। तो ये स्थिति है। तो शैक्षणिक संस्था के जो अलग अलग भवन बन रहे हैं वो काफी डिस्टेंस में बन रहे हैं, इससे विद्यार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या आने वाले में जब आपकी सरकार आएगी तो क्या बलरामपुर जिले के लिए ऐसा कुछ रहेगा? देखिए, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज एक जगह कायम हो जाता है तो उसको उठा करके दूसरे यहाँ ले जाना बहुत मुश्किल काम होता है। वर्तमान समय तक जो चीजें जहां पर हैं वो चीज का सही ढंग से उसका विस्तार होना चाहिए, उसका डेवलप होना चाहिए। और देखिए, कलेक्टर कार्यालय में आज जो है 30-32 डिपार्टमेंट काम करते हैं, तो उससे क्या है, सोच शासन प्रशासन के ही रहा ना कि एक छत के नीचे सभी चीज हो जाए। तो जो जिले भर की जनता, जो लोग अपनी समस्या को लेके आते हैं, अपनी अपेक्षा की पूर्ति करने का वो जगह मानते हैं, तो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के एक स्थान, एक मंच, एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो एक जगह हो तो उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। इतना ही है। तो जिले में जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन लोगों के पास सेटलमेंट की भूमि नहीं होने की वजह से जाति प्रमाण पत्र वगैरह आवश्यक होता है, जिसमें भारी दिक्कत है, दिखते हैं कुछ न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत, कुछ दिखते हैं, कुछ प्रशासनिक एक लापरवाही भी कहें या प्रशासन का उदासीनता टरकाने की एक उनकी मंशा टालने का होता है ना। एक छत के नीचे अगर दो कार्यालय है, दो कार्यालय के बीच के अगर कोई काम है तो बैठ करके सुलझाना चाहिए, न कि पत्राचार करना चाहिए। हमारे यहाँ के पद्धति यही है कि लोग पत्र लिखते हैं, 4 दिन वहाँ, 1 हफ्ता वो पत्र जाने में, फिर उसका जवाब देने में 1 हफ्ता, फिर यहाँ से ये चलते रहता है। होना यह चाहिए कि समस्या का निराकरण करना है तो एक छत के नीचे बैठो और उसके निराकरण करो। और हमने इसका उपयोग किया, प्रयोग किया, मैं करके दिखाया हूँ। शिक्षक क्षेत्र में इस बार हम 14 के 14 जीतेंगे, क्योंकि जनता उब चुकी है कांग्रेस से, समय के इंतजार में थी। अब वो समय जनता का है, जनता उसके जवाब देगी। क्योंकि जिस आशा उम्मीद के साथ जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाया वो पूरे धरे का धरे रह गया। उनके आशा उम्मीद पर पानी फिर गया। वहीं पर 2 बार से टीएस बाबा को, माननीय टीएस सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री के चेहरा यहां सरगुजा संभाग में दिखाते रहे, चमकाते रहे। अब हर बार थोड़े लोग चूकेंगे। तो क्या अगर बीजेपी के सरकार, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इतना सभी चीज को और किसी व्यक्ति विशेष के लिए पार्टी काम नहीं करती, और न पहले घोषित है और न भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा की कमी है। उस समय की क्या परिस्थिति बनती तो वो तय होगा। हम लोग कांग्रेस के जैसे नहीं कि अलग अलग कई मुख्यमंत्री बना दिए थे। यहाँ
माननीय टी.एस. सिंहदेव जी को बना दिए थे, जांजगीर चांपा में माननीय चरणदास महंत जी को बनाए थे, तो कहीं बस्तर में कुछ लोग को बना दिए थे, तो दुर्ग संभाग में ताम्रध्वज को भी बना दिए थे। तो ऐसे ही ये पूरा ठग बाजार है इनका। ये ठगने का काम अब चलने वाला नहीं है, समझ चुकी है जनता, और उसका जवाब देने के लिए उनका पूरा मन बन चुका है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई अजय है। सीतापुर में इस बार इतिहास बदलने वाला है, इतिहास दूसरे बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की इतिहास बनेगी। वहां मुझे जिस तरह से वहां का फीडबैक मिल रहा है, आप लोग को भी मिलता होगा, कि चुनाव वहां जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है वो चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी तो एक सिंबल लेकर के खड़ा है, और उस सिंबल को, उस प्रत्याशी को वहां के नौजवानों ने, वहां की तरुणाई ने खून से पत्र लिख करके उन्हें आमंत्रित किया है कि आप यहां की लीडरशिप थामो। ये है। और ऐसे देशभक्त हमारा एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ रहा है। हमें गर्व है ऐसे प्रत्याशी के ऊपर, ऐसे नौजवान के ऊपर, कि जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत और पूरे ईमानदार छवि का एक निष्कलंक, निष्कपट और ऐसे चरित्रवान, ऐसे ईमानदार हमारा प्रत्याशी आज वहां चुनाव लड़ रहा है, तो रिजल्ट तो जनता उसके पक्ष में देगी। विशेष लाभ मिलेगा क्या है? देखिए, बहुत सारी, जैसे कि बलरामपुर की एक ज्वलंत समस्या है नगर की, यहाँ रिंग रोड का मांग है, तो रिंग रोड का भी हमने इसमें रखा है। और कल ही हमारे व्यापारी वर्ग से पूरा उनसे चर्चा हुई। नगर के सभी संभ्रांत प्रतिष्ठित व्यापारी वर्ग है, उनकी एक बैठक हुई थी। उस बैठक में मैं भी उपस्थित हुआ था। तो सबका एक यही सुझाव और मांग था कि सबसे पहले यहाँ जो रिंग रोड सैंक्शन हो जाए, स्वीकृति हो जाता तो कम से कम हर समय जो एक डर का माहौल बना रहता है वो नहीं रहेगा। दूसरी बात की बहुत सारे जो यहाँ और भी संस्थाएं यहाँ स्थापित हों, डेवलपमेंट बहुत पीछे दिखाई दे रहा है बाकी की जगह में। यहाँ जिले के नॉर्म्स के आधार पे यद्यपि तमाम सारे मुख्यालय कार्यालय तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी कुछ कमियां हैं। उन कमियों को दूर किया जाए। खेल के क्षेत्र में भी यहाँ जितना प्रगति होना चाहिए था वो उसमें कोई काम नहीं हो पाया, तो हमने इसे भी शामिल किया है कि यहाँ इसकी व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ हम लोग आज भी जैसे ट्रेन की टिकट के लिए या तो अंबिकापुर करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो हम क्यों ना इस क्षेत्र में उसकी भी एक रिजर्वेशन काउंटर हो, आम लोगों को इसकी सुविधा मिले, ये भी सोच है। हम बड़ी चीज लेके चल रहे हैं। टूरिज्म के दृष्टि से यहाँ लोगों को रोजी रोजगार भी मिल सकता है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। बहुत सारे सांस्कृतिक विरासत है, उसको संजोते हुए उसको कैसे और विकसित किया जाए, कैसे विकास किया जाए,
बहुत सारे लोगों का रीति रिवाज, उनका कल्चर, उनको आज जो है बचाना भी है और उसे उचित मंच भी देना है। तो हमारा प्रयास होगा कि यहाँ जैसे सिंधु नृत्य का है, कर्मा का है, बाकी का है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिले, ऊपर तक जाए, उस दिशा में है। खेल के क्षेत्र में हमारा बहुत अच्छा ये क्षेत्र है। बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे फुटबॉल में हो, वॉलीबॉल, हॉकी हो। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। उचित मंच मिले, प्लेटफॉर्म मिले, उन्हें सुविधाएं मिले, सुविधा का विस्तार हो। तो हमें इस तरह का सोच लेकर के चल रहे हैं। बाकी जो बेहतर हो सकता है वो करेंगे। अपने जीवन का एक एक क्षण, जीवन का एक एक कण लगा करके हम लोग काम करेंगे। जैसे बताए, हम लोग तो खास करके मैं बोलता हूँ कि तन समर्पित, मन समर्पित। तो इस तरह से उस दिशा में अपन काम करेंगे। कि ये हमारा 3 महीने से एक कार्यक्रम चल रहा था और इसमें व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना था। हमारे 7 लोगों की एक कमेटी बनी थी। एक कमेटी पूरा, जिसमें आदरणीय कृष्णा गुप्ता जी के नेतृत्व में इसकी कई बैठकें भी हुई और बैठक के बाद जगह जगह से लोगों का जो विशेष बिंदु है उसमें विचार विमर्श किया गया। वहाँ की स्थानीय समस्या है, वहाँ की स्थानीय जो जरूरत है, उसको देखते हुए कुछ सेलेक्टिव जो समस्या है उसको इसमें प्रस्ताव में लिया गया और अंत जो है आज मूर्त रूप दे करके आप सबके बीच में हम लोगों ने इसका विमोचन किया है, लोकार्पित किया है। और मैं आप सबके बीच पुनः उसे दोहराना चाहूँगा कि हमारे सरकार बनने के बाद, बहुत सारे तो सरकार बनने के बाद ही करने लायक हैं, जो बड़ी समस्या, जो बड़े मांग हैं, और कुछ ऐसा है कि हम लोग स्थानीय स्तर में भी उस चीज को हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह के बिंदु हम लोग ने लिया है। तो आज इतने संक्षिप्त एक कार्यक्रम था। आप सब एक छोटी सी सूचना पर यहाँ आप सब आए। हमें निर्धारित जो समय था थोड़ा उसमें कुछ विलम्ब हुआ तो आप सबको कष्ट हुआ होगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इस समय हम लोग के लिए एक एक मिनट, एक एक पल का बहुत कीमती अभी का समय है। और आप लोग का समय समय पे जो भी सुझाव है, जो भी आलोचनात्मक जो टिप्पणियां हैं, लोकतांत्रिक जो तरीके हैं, उसको हम अपनी मर्यादा में रहते हुए समय समय पे अपनी बात हम भी रखेंगे और आप लोग हमें दिशा देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक संक्षिप्त कार्यक्रम में आज यहाँ आप सबके साथ में बैठने का अवसर मिला है और इस जो स्थानीय घोषणा पत्र, हमारा संकल्प पत्र तैयार हुआ है और इसके विमोचन के शुभ अवसर पर हमारे जिले के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश जायसवाल जी और इस क्षेत्र के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के दृष्टि से हमारे प्रत्याशी के प्रभारी हैं भैया कृष्णा गुप्ता जी
जिले के महामंत्री हमारे दीनानाथ यादव जी, हमारे धीरज सिंह देव जी और मीडिया के प्रभारी जितेंद्र श्रीवास्तव जी सहित मुकेश जी और भानु दीक्षित जी, कन्हैया अग्रवाल जी भी हमारे संचालक हैं। मैं आप सभी का, पत्रकार मित्रों का, साथ ही साथ बलवंत सिंह जी हैं हमारे यहाँ के संचालक, सबके बीच में हम लोगों ने एक यहाँ का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र हम लोगों ने आज जारी किया है।